ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही गॉडजी उन्हें कर दिया गया है डाउन। ट्रेस गॉड इस बार चमकेंगे, पंक भी उन्हें भी डाउन किया गया है। एंड सडनली रेवनेंट एक्सपार्क बहक की हवा की तरह आए और सबको निगल गए, बट जॉनथन अभी भी जिंदा है। आखिरी बचे हैं, क्या कमाल दिखा पाएंगे क्रैट। इनोफिक्सेस ये पावर प्ले का गेम है, गॉडलाइक प्ले, ये गेम में बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उनके बाकी सारे प्ले नॉक है, बट ये नो आइडिया। और रेवनेंट एक्सपार्क ने विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर दे सिक्योर्ड क्लीन 4 फिनिशेस। जोनाथन नॉक जरूर निकाले थे बट कंफर्म नहीं कर पाए। नॉन एक्स और वर्सेटाइल की फाइट हुई है और हमने थोड़ी देर पहले देखा था आईक्यू सोल के प्लेयर्स भी नॉक हो रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी सैनॉक इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा फिक्सेस। यही कारवा तो चलता हुआ आ रहा है, पहले मैच में हमने देखा था, बट वर्सेटाइल इस बार डिसेंट शुरुआत हुई थी, बट काफी सारी स्क्वाड्स उनके आमने सामने। नॉन एक्स भी है, पीछे से फीनिक्स, उनका भी वार किसी भी समय आ सकता है। सारंग टॉमी गन है, गोलियां खत्म, शिफ्ट करेंगे दूसरे गन पे। वेक्टर एक ही गोली कनेक्ट करनी है कान्हा के ऊपर और कान्हा अभी भी सांसें ले रहे हैं। सारंग बाहर तो आएंगे, वापस से रिलोड करना पड़ेगा जहां पे सामने प्रतिद्वंदी एचपी काफी ज्यादा कम है कान्हा की और लगता है कि उनके पास बुलेट्स नहीं है। फाइनली रिलोड भी कर लिया 1v1। ये बैंडेज लगाने का सपना जरूर देखा था, इस वक्त धक धक हो रहा है फिक्सेस, आसान नहीं रहेगा। बट शॉर्ट कनेक्शन क्या वो बना पाएंगे? सारंग कोशिश बढ़िया कर रहे हैं, उन्होंने डैमेज दिया, मेरे ख्याल से नॉन एक्स का खात्मा हो चुका है यहाँ पर। बट एक और टीम आ चुकी है फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स, इनको तो मजा आता है थर्ड पार्टी करने में। अर्चित ने स्पॉट कर लिया कि किस कंपाउंड के अंदर सारंग मौजूद है। सारंग के पास गिनकर 5 बैंडेजेस थी, क्या वो बैंडेजेस काफी रहेंगी? बट यस, नेबुला का एलिमिनेशन, नेबुला ने पिछले गेम्स के अंदर ठीक खेला था, बट जो वो सैनॉक के अंदर करना चाहते थे अफसोस जवाब अभी। बट K9 वर्सेस VXT की फाइट में सारंग अकेले खिलाड़ी बचे थे। नंजा बॉय की DPS और सारंग का खात्मा, और इसी के साथ VXT भी इस लॉबी के रास्ते में बढ़ चलेगी। और अब देखिए ये फाइट खत्म हुआ नहीं है। फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स अर्चित हाल फिलहाल में काफी, और गाड़ी में बैठा शॉट लिया गया अर्चित के द्वारा, स्लग डाउन होंगे और उनको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सडनली साइड से जतिन का भी वार आता है, 20 भी हो चुके हैं डाउन। इन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किसी टीम में पूरी ताक लगा रखी है, और फिनिक्स ने तब हमला किया जब सब याश ओ ये लीजिए, अंदाजा तक नहीं था। साइड से नॉक हुए, विशु डेफिनेटली कैपिटलाइज करेंगे। और ये सब कुछ पावर प्ले अगेन। अभी भी 2 मिनट बचे हैं। जेनेसिस छठे पायदान पर है, 15 अंक उनके पास है, बट सिन्वे ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सेकंड पेज पर है, 13वें पायदान की टीम है, बट विशु ने सब पे कोई कंटेंशन नहीं हुआ ना। जेनेसिस के द्वारा हमें नोकझोंक देखने को मिली, क्लीन यहाँ पे लूट करके आए हैं। सेंटर इन्होंने हथियार लिया है, यहाँ से चिकन डिनर जरूर निकालने की सोचे। के पास मैन एडवांटेज नहीं है, 3 खिलाड़ियों के साथ काम चलाना पड़ेगा। बट गॉब्लिन वो यहाँ पर स्प्रे जरूर मिस करेंगे, बट वो हुए थे आदि, फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नॉक करा, बट मान्या का भी करा, जवाब आता है। गॉब्लिन नॉक करेंगे और इंस्टेंटली ट्रॉय ने उनको फिनिश कर दिया। कितनी इंटरेस्टिंग ये फाइट होने वाली है। मान्या बदला लेने आए जरूर है, ठीक सामने आईक्यू सोल, ऑलरेडी 2 खिलाड़ी खत्म हो गए थे, अब जोकर इन्हें भी डाउन कर दिया गया है। जी फाइनली वापस से वो फाइटिंग अंदाज उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ, बट लिजिट जब तक ये खिलाड़ी जीवित है तब तक उम्मीदें रहेंगी आईक्यू सोल और उनके फैंस की कुछ बढ़िया। स्प्रे गॉड ओपन में पकड़े गए, उनको स्पॉट करा गया, स्प्रे कनेक्शन परफेक्ट था, बट लिजिट उन्हें अंदाजा नहीं है कि किस आई थी आईक्यू सोल को हंट करने। पीछे ट्रू रिपर से वहां एक नॉक देखने को मिला। अब जोकर थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं। ग्लोबली स्पोर्ट्स वापस से वो ठहराव मिला, रीसेट का मौका मिला, स्प्रे गॉड ने वापस जीवित कर दिया गया। बट जोकर कितनी देर तक तवज्जो देते फायदा रहेगा। बट एक्सी बॉय उन्होंने कंपाउंड के आसपास से घूमने की कोशिश थी, हार्ड कवर के आसपास, बट आसान नहीं होगा। यहाँ पर सूंघ लिया उनकी प्रेजेंस को, स्लैम इन करेंगे, गेम से बाहर निकालेंगे और एक और फिनिश पॉइंट यहाँ पे ग्लोबली स्पोर्ट्स के खाते। थोड़ा सा और रिस्की खेलते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी निकाल ले तो उनके लिए और बेहतर रहेगा। टीम सोल को एक बढ़िया शुरुआत मिली और सर्कल ने ले ली करवट। अब देखिए सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे मेडल ई स्पोर्ट्स मौजूद है। श्योरली ये भी एक दस्तूर रहा है कि जब भी आपको सर्कल का आराम से रिवाइव तो मिल जाएगा, बट अब सर्कल के अंदर प्रवेश करना है, बशर्ते आपको क्वारी को किसी तरीके से पार पाना है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी राह देख रही है, जेनेसिस किया गया है। और ऐश के अपने टीममेट्स को ये भी बता पाएंगे गोली चली तो चली कहां से। बट अब प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज़ जोन गॉड्स इन चढ़ चुका है और वो पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, वो गोल्डन सुनहरी पोजीशन में फिलहाल के लिए मौजूद थे। बट लॉस हरमानोस उनके तरफ से वार देखने को मिलेगा, जहां पे निगाहें जीडीआर की थी फिनिक्स के ऊपर। लॉस हरमानोस आउट ऑफ सिलेबस आए और जस्टिन वे डाउन। जस्टिन को रिवाइव देना प्रायोरिटी रहेगी, बट शैडो उनको अंदाजा नहीं उनको गोलियां कहां से पड़ रही है। बट अच्छी बात यह है कि कैवलरी सपोर्ट आ रहा है टाइमली। रिवाइवल का गेम अभी भी कंसिडर रहेगा यहाँ पर, बट ईविल
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डेल्टा को यहाँ पे स्मोक वगैरह कर रिवाइवल देके टीम को रीसेट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये फाइट जीती मुझे लगता है टॉप 5 ज्यादा दूर नहीं रहेगा, बट वहीं पर रीसेट तो लॉस हरमानुस भी करना चाहता है। ईविल पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, टाइमली कनेक्शन बनाए। फिक्सेस 1 सेकंड और लेट होता ईविल को अलविदा बोलना पड़ सकता था, बट शैडो वो दूर क्यों जा रहे हैं? इंफॉर्मेशन के चक्कर में जान गंवा सकते हैं वो अपनी। बट प्रॉब्लम है लॉस हरमानोस के लिए कि सारे खिलाड़ी एक ही जगह एकत्रित हुए हैं। एंगल्स ऑलरेडी जीडीआर ने बना रखी है, बट कालान का वो ग्रेनेड एंड पलटवार भी आएगा डेल्टा के द्वारा वापस से फाइट रीसेट होते हुए। बट लॉस हरमानोस काफी सारे खिलाड़ी गवा दिए थे, बट डेल्टा मैजिक आज ये खिलाड़ी चमकेंगे। जीडीआर 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं और नियो को भी रिवाइव मिल जाएगा। भाई जो फ्लिक मारा है यहाँ पे पार्थ गर्ग ने सबको हैरान कर दिया और डूबती नैया बचाई है, बिकॉज नॉक होना चालू हो गए थे। गॉजरेन इस गेम में आगे नहीं बढ़ पाते, बट उन्होंने वो पोजीशन पॉइंट्स कमा सके। बट फाइनली रेवेनेंट एक्सपार्क शुरुआत करी थी उन्होंने गॉडलाइक के साथ, और अब लंच में एक और टीम पकड़ी है। बट फिर से नियो एक ही गाड़ी में सब सवार थे गॉजन के खिलाड़ी और नॉक हो गए ओपन में। बचना फाइट इन्हें निकालनी पड़ेगी और स्काउट ने देखिए सेंसेई को नॉक किया। स्काउट स्टेपिंग अप फॉर द टीम, शुरुआत बढ़िया है, बट क्या यहाँ पर ट्रेस को रिवाइव मिल सकता है? पर मान्या उन्होंने भी एक अच्छा ओपनिंग ढूंढा है फ्यूरी के ऊपर। रेवेनेंट एक्सपार्क ले दिक्कत है, दो पे नॉक हो चुका है। स्प्रे गार्ड ये प्लेट हुई थी, प्ले जोन ने टाइम लिया और अब प्ले जोन मेजॉरिटी हेवी लिफ्टिंग करते हुए। और ग्लोबली स्पोर्ट्स ट्रॉय थोड़ा सा आगे ही क्या गए थे कि उन्हें हंट डाउन कर दिया गया। हंटर्स वो एलिमिनेशन निकालेंगे, स्प्रे गॉड भी डाउन हुए, जिसके चलते अभी के लिए मान्या थोड़े से हाथ इनके फुल हैं। बट जोकर इनके पास मौका है, यहाँ पे स्नाइप डाउन कर सकते हैं आरू को। आखिरी बचे हैं, स्पॉट किया, भापा और फिनिश भी लिया। जोकर ये एक शील्ड बन के हैं अपनी टीम के लिए। जब भी यहाँ पे मौका चाहिए रहता है, एक खिलाड़ी जो स्टेप अप करता है ये जोकर है। पिक्सेल स्कोर बोर्ड पे अगर आप नोटिस करते हैं फर्स्ट सेकंड के बाद एक बड़ा गैप है। अगर ट्रू रिपर्स का ये गेम वेस्ट होता है देन आईक्यू सोल ने डे 1 जीत लिया है और एक बढ़िया शुरुआत। बट ट्रू रिपर्स वो हार नहीं मानना चाहते हैं। जेनेसिस के हंटर स्पॉट हुए, उनको गेम से बाहर निकाला। बट ट्रू रिपर्स के पास यहाँ पे स्काउट को शॉट्स चलानी है, शॉट्स चलाए जरूर थे, बट प्राथमिकता दी इन्होंने जोन को। अभी के लिए अपने आप को रिपोजिशन करवाया। टर्मी आए, पिकअप करके जोन के अंदर तो ले जाएंगे, बट स्प्रे गॉड सर्कल के अंदर जाना चाहते थे, उन्हें ढूंढ निकाला गया, वो भी हुए बाहर गेम से। नॉट सो गुड नॉट सो बैड ये गेम था ग्लोबल ई स्पोर्ट का इस वक्त। बट सैनऑफ के अंदर जितना वो कोशिश कर सकते थे करा उन्होंने, पॉइंट्स कमाए। बट यस अब और इंटेंसिटी बढ़ेगी, बिकॉज हमारे पास अब टॉप 5 टीम्स बची हैं। K9 ओमेगा ने शॉट्स दिए थे टीम्स में, बट जितना डैमेज दिया उससे ज्यादा रिसीव करते हुए दिखे। अब उनको पता है कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं कहां पे मौजूद है और कैसे बचकर आगे जोन में जाना है। टीम्स जिनके पास मैन एडवांटेज है धड़ल्ले से रोटेट करेंगे, बट टर्मी नॉक हो चुके हैं। टर्मी को वो गवा नहीं सकते। ग्रेविटी ने वेनम को भी नॉक कर दिया है। एंड मैं अपने दर्शकों को बता दूं मेडल ई स्पोर्ट्स के पास सबसे बड़े चांसेस इस गेम में कन्वर्ट करने के बाद एम बॉट दिस गाय इतना क्रूशियल सिचुएशन में अपनी टीम से स्टेप अप करना, और इस टीम इस प्लेयर ने कर दिखाया। 5वें पायदान पर जेनेसिस भी होगी एलिमिनेट। बट अभी खतरे के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं मेडल ई स्पोर्ट्स के ऊपर। ट्रू रिपर्स इन्होंने भांप लिया सिचुएशन, पता है अभी मेडल ई स्पोर्ट्स घायल है। सामने एम बॉट खड़ा है, हाइड्रो एचपी थोड़ी सी कम है। मेडल ई स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए लोअर ग्राउंड्स पे चली, वो ग्रेनेड दागेंगे, स्पॉट किया एम बॉट। वापस से ये खिलाड़ी गिव अप नहीं करना चाहता, बार बार रिपोजिशन कर रहे हैं अपने आप को। बट ट्रू रिपर्स बहुत बड़ा गेम बन सकता है, वो डिस्टेंस क्लोजिंग कर सकते हैं। और भूले ना जोकर अभी भी जीवित है। जोकर चाहे तो K9 की उम्मीदों पे पानी फेर सकते हैं। ओमेगा निंजा बॉय, आई होप ओमेगा को अंदाजा होगा कि कोई ना कोई ऐसा प्लेयर मौजूद है जो मेरा गेम खराब कर सकता है। बट निंजा बॉय के हाथ में ग्रेनेड है, फेंकने की कोशिश, क्या ये कनेक्शन बनेगा? अफसोस वो बोल्डर ने बचा लिया स्काउट को। स्काउट के पास एक पंप शॉटगन है, यूजली ऐसी सिचुएशन में डीबीएस एनएसएल के फायदा देती है, बट स्काउट पे कंटिन्यूसली ग्रेनेड्स का स्प्लैश डैमेज फेंका जा रहा है। अब मोलोटॉफ भी गया है, क्या इस मोलोटॉफ की वजह से स्काउट उस पोजीशन को छोड़ेंगे? नहीं, बट स्काउट अभी भी वहीं पे टिके हुए, हील करके गेम में वापसी करना चाहते हैं। बट कितनी सारी यूटिलिटीज का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे स्काउट को, और फाइनली घुटने टेकने पड़े। और इस बार वो ग्रेनेड ओमेगा का था। ओ जोकर जाते जाते क्यों लमाओ को डाउन कर गए। अभी भी अपनी जगह टॉप 3 में बना दी स्काउट, इन्हें भी डाउन किया गया है। और ओमेगा सडनली ये बाहर निकलेंगे, घास में छिपे हुए थे। इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नॉक एंड K9 मुझे लगता है सपने ये भी सजा सकते हैं चिकन डिनर का। ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स यहाँ पे मल्टीपल नॉक पड़े हैं, अगर इस चीज का फायदा उठाते हैं फायदा हो सकता है। बट एम बॉट भी मौजूद है। मैं बेवकूफ होऊंगा अगर मैं इस खिलाड़ी को रेस से बाहर मांगू, बिकॉज थ्रू आउट द बीजीएमआई सीजन 4 एम बॉट ने हमें बताया है कि अकेले ही
वो पूरी लॉबी साफ कर सकते हैं। बट ग्रेनेड आया ट्रू रिपर्स की तरफ, स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा बट जेली को रीसेट भी मिला है। अगले 7 सेकंड 10 सेकंड इस टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेंगे। बैटलफील्ड बराबर है, ओमेगा एंड निंजा बॉय वर्सेस हाइड्रो जेली। बट एमबॉट, ये प्लेयर किस टीम के लिए काम करेगा अभी दिख जाएगा। और आप देखिए गेम सेंस कितना बढ़िया है, स्मोक भी डाल रखा है एटलीस्ट अपने लिए, वो कवर्स बनाए हैं जहां पे वो फिनिश भी निकाला जेली का। और निंजा बॉय ने पता है साइड में एक और खिलाड़ी जीवित है, हाइड्रो को खत्म किया एंड नाउ वी आर डाउन टू 1v2 सिचुएशन। एम बॉट है तो मुमकिन है बट सामने निंजा बॉय भी है, ओमेगा भी है, दोनों के पास 3-3 फ्रैग्स है। फाइनल भिड़त, एम बॉट आए कवर से बाहर, निंजा बॉय छाए, ओमेगा को